नेवी स्टेज 1 का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, लेकिन स्टेज 2 का एग्ज़ाम अब होने वाला है 1 तारीख को बहुत से स्टूडेंट का। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम उसी दिन का है, तो एक और रिटन एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए मैंने मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल कोर्सेज़, बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने ले रखा है, तो उसी सब से ग्रैब करके मैंने एक बढ़िया सा टेस्ट सीरीज़ लाया है जिसमें एडवांस क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या-क्या इस कोर्स में देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले नेवी फेज़ 2 की तगड़ी तैयारी होगी, बिल्कुल होगी, एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। फाइनल लेवल क्वेश्चन है, ऐसा टेस्ट सीरीज़ बहुत आएँगे, सारे का कर लीजिएगा, 1 तारीख से पहले 50-60 टेस्ट सीरीज़ आ जाएँगे। एंड स्पीड एक्यूरेसी दोनों आप इसमें बढ़ा सकते हैं, बाकी आगे बढ़ जाते हैं। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन का बात करते हैं कि स्टेज 1 में नॉर्मल क्वेश्चन आता कैसे है। एक संख्या है जो 20% से बढ़ गई, तो बता दीजिए वो संख्या क्या है कि नहीं? फेज 1 में ऐसे ही सवाल देखने के लिए मिलेंगे कि एक संख्या है जो 20% से बढ़ गई, तो अब उस संख्या बता दीजिए कि वो संख्या क्या है। लेकिन फेज 2 में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या है क्वेश्चन? एक संख्या 20% से बढ़ाई गई और फिर 20% से घटाई गई, तो ऐसा नहीं कि संख्या बता दीजिए, नहीं, कितने परसेंट का बदलाव आया ये बता दीजिए। अब सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि फेज़ 2 है भाई, फेज़ 2 है। सबसे पहले 50 क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। टाइम रहेगा 30 मिनट। सोचिए 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें भी एक क्वेश्चन पे आपको कितना देर टाइम मिलेगा? डिवाइड करिए। तो अगर एक क्वेश्चन का टाइम निकालना है तो 30/50 करेंगे, तो इसका मतलब हम लोग को 0.6 यानी कि 1 मिनट का भी छठा भाग, यानी कि आप लोग को केवल और केवल मिलेगा 36 सेकंड्स। 36 सेकंड्स केवल एक क्वेश्चन के लिए। और आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन है कि एक संख्या है जो 20% से बढ़ गई, फिर 20% से घट भी गई, तो कितना परसेंट का बदलाव आया ये बता दीजिए। तो नेवी आपसे टाइम मांगता है, टाइम कंज्यूम करवाता है ताकि आप क्वेश्चन को बना नहीं सके। अब आप पहले 2 मिनट सोचिए कि आप इसको बनाएंगे कैसे। अब हम बताते हैं कि एकदम शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका। सबसे पहले संख्या को 100 मान लीजिए। सबसे पहले संख्या को 100 मान लिए, फिर 20% से बढ़ गया तो प्लस 20 कर दिए, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है, तो 120। अब 20% से घट भी गया, तो क्या ये 120 से 100 हो जाएगा? जी नहीं, ये 120 से 100 नहीं होगा। अब ये 120 का 20% घटेगा, यानी कि 20% ऑफ 120 निकालेंगे पहले। तो 20% ऑफ 120 क्या हो गया? 20/25 1/5 इंटू 120, जिसका आंसर आ गया है 24, है कि नहीं? तो अब ये 24% से घटा, यानी कि 120 जब ये 120 पे था, फिर ये 20% से घट गया, तो अब ये 24% से घटा। 24% से घटा, क्योंकि 120 का 20% 24 है, तो अब ये आया 96%। तो पहले था 100%, अब ये 96% हो गया, तो कितने परसेंट का बदलाव आया? 4% कम गया, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो समझाने में टाइम लग गया। अब देख लीजिए कि हमको रियलिटी में सोल्व करना है तो कितना देर टाइम लगेगा। हम क्या बोलेंगे? 20% से बढ़ा सवाल, 20% से बढ़ गया 120 हो गया, फिर 20% से घट भी रहा है तो 20/100 कर देंगे, 120 का आ जाएगा 24, तो 120 में से 24 घटा देंगे तो 96 आ जाएगा, और 100 में से 96 यानी कि 4% घट गया, तो 4% पर टिक मार देंगे। तो देखा, मात्र 10 से 15 सेकंड में सोल्व कर दिए। तो यही शॉर्ट ट्रिक हम पूरे 25 के 25 क्वेश्चन में बताने जा रहे हैं, ताकि आपको मस्त हो जाए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। पहले 10 सम संख्याओं का औसत क्या है? तो सबसे पहले इवन नंबर यानी कि सम संख्याओं किसे कहते हैं? तो 2, 4, 6 यानी कि जो 2 से विभाजित हो वही। तो क्या यार यहाँ पे 10 को के निकालना है, तो हम लोग 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके लिखते रहेंगे 20 तक। इवन नंबर दुके के पहाड़ा होता है एक तरह से। तो क्या इतना लिखेंगे? अच्छा, इस बार मान लीजिए आप लिख लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 ना रह करके 50 रहता था, आप क्या करते? उतना, यही तो बोल रहे हैं। अब यहाँ पे ट्रिक लगेगा। यहाँ पे मेरा आता है ट्रिक नंबर 2। क्या करना है?
यहाँ पे इवन नंबर बोले और फर्स्ट 10 बोले 10, तो हम लोग क्या करेंगे 10 लिखेंगे, फिर ऐसे करेंगे और 10 + 1 कर देंगे। यानी कि 10 अगर लिखा है तो 10 में से 1 बढ़ाना है, फिर 10 से गुना कर देना है। तो 10 में से 1 बढ़ा के क्या हो गया 11, उसको गुना कर दिए 10 से, तो कितना आ गया 110। अब बटे औसत कैसे निकलता है, 2 और 4 के औसत कैसे निकालिएगा, 2 + 4 बटे 2 कर दीजिएगा, काहे कि 2 गो संख्या है, तो 4 5 6 बटे 2 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे 10 गो है तो बटे 10 करिएगा, तो बटे 10, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 11 आंसर आ गया। सोचिए 11 आंसर आ गया। यानी कि अब हम बी पर टिक करेंगे, बी पर टिक करेंगे। अब ये बताने में टाइम लग गया, अब समझ लीजिए कि हम इसको रियल में सोल्व कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट 10 इवन नंबर है तो 10 + 11, 11 हो गया, 110 बटे 10 करेंगे, 11 आंसर मारेंगे, बी मारेंगे। कितना देर लगा, 6 सेकंड लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेकंड लगा। वही तो नेवी आपको फंसाएगा। अगर आप ऐसा दिमाग नहीं लगाएंगे, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह 2 + 4 + 6 करते रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन होने से रहा। ये बात है फेस टू का, यहाँ पे तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप एक पड़ाव को पार करके आए हैं। तो आते हैं 4th नंबर पर। 4th नंबर पर पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में और एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले अ ट्रेन क्रॉसेस 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड्स एंड अ मैन 18 सेकेंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है, बीच में एक प्लेटफॉर्म दे दिए, ठीक प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे हमारा ट्रेन है, ट्रेन तो लंबी होगी ही। अब ये पार करना किसे बोलते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म में घुसेगी, एकदम घुसी, यानी कि प्लेटफॉर्म में इंटर कर गई। अब ये अपने शरीर को यहाँ से बाहर निकाल लेगी, तभी हुआ पार करना, है कि नहीं। अगर ये अभी भी ऊपर है तो ये पार तो नहीं किया। पार कब करेगा, जब ये प्लेटफॉर्म को छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा यहाँ से, इस पॉइंट से, तब ये समझिए कि पार हो गया। यानी कि 180 मीटर ये पार करेगा कब, जब ये घुसेगा। यानी कि ट्रेन की लंबाई यहाँ वाली, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, ये दोनों जुटेगी, तभी जाके ये ट्रेन को पार कर पाएगा। कैसे, मान लीजिए ट्रेन 20 मीटर लंबी है, तो 20 मीटर घुसने में लगा, अब 20 मीटर निकलने में लगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस 80 + 20 + 20 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में नोटिस करिए कि यहाँ पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ट्रेन की लंबाई का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे जिक्र किसका है, प्लेटफॉर्म का। अब प्लेटफॉर्म का एक खुद ही लेंथ होता है, इसीलिए यहाँ पे आदमी का भी जिक्र किया गया है, मैन स्टैंडिंग। किस लिए, क्योंकि मैन का कोई लंबाई नहीं इसमें नापा जाएगा, मैन का कोई लंबाई नहीं नापा जाएगा। तो क्वेश्चन को आप समझ गए कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अभी आता है ट्रिक का बारी। जब भी ऐसा सवाल रहे, हमको पता है ऐसा सवाल बिल्कुल आएगा, भले ही मैन के जगह पे कोई पोल रहे या फिर ट्रेन की गति के जगह पे कितना समय में पार किया ये निकालना रहे, कुछ ऐसे से सवाल आ जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या करिए, 180 मीटर डिस्टेंस है और नीचे समय, तो समय 27 मीटर प्लेटफॉर्म का भी नहीं लेना है और 18 सेकेंड आदमी का भी नहीं, दोनों को घटा करके 9 सेकेंड लेना है आपको यहाँ पे स्पीड। क्योंकि आदमी का लेंथ नहीं होता, अब प्लेटफॉर्म का लेंथ होता है, पार दोनों को कर रहा है, दोनों का समय में घटा देंगे तो एक ओवरऑल समय निकल जाएगा। तो अब 9 दूनी 18, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड निकल गया। अब यहाँ पे देखिए, आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि कोई भी ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड में नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे। और आप बोलिएगा कि उसका 18/5 से गुना करना है, ये फार्मूला याद नहीं रहता, तो इसका याद करने के लिए क्या करेंगे, मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है, कौन बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है। तो किलोमीटर बड़ा है तो 18 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 18 बड़ा है। तो हम लोग मीटर से किलोमीटर कर रहे हैं, मीटर से किलोमीटर कर रहे हैं, यानी कि 18/5 से गुना करना पड़ेगा,
यानी कि हमारा 20 मीटर पर सेकेंड आया था, 18/5 से गुना करना है तो 5 चौ 20, 18 चौ 72 आंसर हमारा। अब ये तो लगा समझाने में टाइम, अब हमको खुद ही बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? हम स्टार्ट करेंगे ऐसे। 180 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है, 27 सेकेंड में जा रहा है। एक इंसान भी खड़ा है, यानी कि इंसान खड़ा है। पढ़ते हुए हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे वैसा वाला सवाल आएगा जिसमें ट्रेन की लंबाई भी नहीं दी हुई है। तो हम 1800 करेंगे, 180 करेंगे और 27 में से 18 घटा के 9 लिख के ले आएंगे 20 और देखेंगे कि ऑप्शन में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 18/5 से गुना करके फटाक से हम 72 आंसर मार देंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में 20 सेकेंड्स का समय लगा, 20 सेकेंड्स का समय लगा, यानी कि अभी भी 36 सेकेंड से कम ही लग रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विथ शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि बिना शॉर्ट ट्रिक के नहीं होगा। और जैसा कि आप क्वेश्चन अब देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 5000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। अब आप लोग बोलिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़े ही नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट तो पढ़े ही नहीं है, कौन बोल रहा है पढ़ने का? वैसे भी आप अभी पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि 10 दिन है, केवल सवाल प्रैक्टिस और शॉर्ट ट्रिक का वक्त है ये, जो कि हम कराएंगे। तो आप बोलिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े ही नहीं है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? लेकिन ब्याज तो जानते हैं, ब्याज का तो मतलब पता है कि आखिर ब्याज क्या होता है। कभी पैसा तो कोई लिया होगा आपके आसपास ब्याज से, तो यहाँ पे 5,000 रुपये को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पे ब्याज लिया गया है। ब्याज का मतलब होता ही है कि पैसे में इंक्रीजमेंट, पैसे में बढ़ावा। तो यहाँ पे पहले सिंपल इंटरेस्ट देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है सिंपल यानी कि साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया एकदम चक्रवृद्धि ब्याज, एकदम चक्रवृद्धि, एकदम चक्री हो जाएगा, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। अब समझ लीजिए 5,000 पैसा है, ट्रिक का बारी आ गया। 5,000 पैसा है, ये हर एक साल 10% देना होगा, तब 5,000 का 10% कितना होता है? इंटू 10/100 कर देंगे, बस दुगुना से दुगुना गया, यानी कि 500। यानी कि अगर आप किसी से 5,000 रुपया लिए हैं 10% के सिंपल इंटरेस्ट पर, यानी कि साधारण ब्याज पर, तो आपको 1 साल बाद 500 बढ़ा के देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 2 साल है, यानी कि आप 1,000 रुपया बढ़ा के दीजिएगा, यानी कि आपका एसआई क्या आ गया, इंटरेस्ट क्या आ गया, आप उसको इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं। यानी कि अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो आपको सुद्धि कितना दे रहे हैं उसको। नॉर्मल पैसा तो उसको आपको लौटाना ही है, सुद्धि कितना दे रहे हैं? 1,000। लेकिन अब है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि आपको ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। यानी कि पहला साल तो भाई आप 5500 लौटाइएगा, लेकिन उसके बाद वाला साल इसका 10%, 5,000 का नहीं, इसका 10%। देखा कैसे ब्याज का भी ब्याज लग रहा है। तो अब इसका आ गया 550, यानी कि पहला वर्ष तो आप 10% दीजिएगा ही, क्योंकि ब्याज यहाँ पे ब्याज का भी ब्याज लगता है। यहाँ पे 5,000 है, लेकिन दूसरा साल तो बढ़ के 5500 हो जाएगा, क्योंकि 500 आपको देना है 10%। तो पहला साल देखिए ऐसा ही हमारा आ गया था, ऐसा ही आ गया था कितना, ऐसा ही आ गया था हमारा 1,000। और अब CI निकाल रहे थे, तो पहला साल हम लोग दिए 5500, यानी कि 500 बढ़ा के दिए, और दूसरा साल 5550 दिए, यानी कि 550 बढ़ा के दिए, यानी कि 1050। और यहाँ पे है 1,000, आई है 1050, यानी कि दोनों में अंतर 50 का है। तो वही तो पूछ रहा है, द डिफरेंस, यानी कि 50 पर हम लोग टिक करके निकल जाएंगे। तो क्या हम लोग इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का ज़रूरत पड़ा? सिर्फ उसका मतलब का ज़रूरत पड़ा कि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यही हम लोग को बस इसी का ज़रूरत था। क्या हम लोग वो समय गुना प्रिंसिपल बटे 100 का फार्मूला, कोई भी फार्मूला लगाएं, एक भी फार्मूला यहाँ पे कुछ नहीं लगा, तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि A/B का है मान 2/3 और B/C का मान है 4/5, तो A/C का क्या होगा मान? तो ये समझ लीजिए पहले।
ए यहाँ है, सी यहाँ पे है और ए और सी दोनों को एक साथ पूछ रहा है, बस यही कर रहा है। तो क्या हम करेंगे, ए अनुपात बी का मतलब 2/3, यानी कि ए ये है और बी ये है, और बी अनुपात सी का मतलब होता है 4/5, यानी कि सी ये है और ए ये है। तो यहाँ से 2 उठा लेंगे, यहाँ से 5 उठा लेंगे। तो क्या 2/5 यहाँ पे हम लोग मार दें? बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से आप ए तो उठा तो लेंगे यहाँ से, और यहाँ से बी, यहाँ से सी उठा लेंगे, लेकिन कब उठाएंगे? जब ये दोनों इक्वल रहेगा। कब इक्वल रहेगा? क्योंकि बी दोनों जगह पर है, लेकिन एक जगह बी का वैल्यू 2 है और एक जगह बी का वैल्यू 4 है। अगर ये दोनों बराबर होता तो हम लोग ए सी को आराम से उठा सकते थे। तो ये दोनों को बराबर कैसे करें? अब आता है सॉल्विंग टाइम विथ शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले देखें कि बी दोनों में है, लेकिन बी दोनों बराबर नहीं है। तो 3 चौ 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, यानी कि इसको हमको गुना करना पड़ेगा 4 से और इसको गुना करना पड़ेगा 3 से। आइए करते हैं। तो जैसे ही बी को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौ 12 हो जाएगा, लेकिन 2 पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो 2 चौ 8 = 12 हो गया, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 = 5 तिया 15, यानी 12 सेम, और ए और सी को उठाना था, यानी कि 8:15 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि इसे तो समझाने में टाइम लग गया, अब मुझे खुद ही बनाना था। तो सबसे पहले मैं क्या देखूँगा कि बी और ए बी दोनों बराबर नहीं हैं, और ए और सी पूछा जा रहा है। तो 3 को बराबर करने के लिए 3 चौ 12 करेंगे तो 2 चौ 8, और 5 को बराबर करने के लिए 4 को बराबर करने के लिए 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी कि 8/15 आंसर देके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे केवल 8 सेकंड में। सो अब 7th नंबर क्वेश्चन आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 10% एनुअली, हर साल 10% बढ़ रहा है, तो अगर अभी वो 10,000 है तो 2 साल बाद क्या होगा? 2 साल बाद क्या होगा? हिंदी में पढ़ लेते हैं कि एक शहर का 10% हर बार जनसंख्या बढ़ती है, तो अगर वो 10,000 इस साल है तो 2 साल बाद कितनी होगी? तो सबसे पहले ये सोचिए कि 10,000 का 10% क्या होगा? ये तो मुजबानी निकाल सकते हैं, नहीं निकालने आता है तो 10/100 कर दीजिए। 10% बोलेगा 10/100, 20% बोलेगा तो 20/100, ऐसे करके 200 200 2 शून्य से 2 शून्य काट के 1000 ले आइए, यानी कि 10% है 1000। अब ये 2 साल बढ़ेगा, यानी कि 1000 2 बार बढ़ गया, तो हम लोग 1200 कर दिए। तो ये भी हो जाएगा बिल्कुल गलत, क्योंकि दूसरा साल पॉपुलेशन बढ़ के तो 11,000 हो वाले ना, दूसरा साल पॉपुलेशन बढ़ के तो 11,000 हो वाले। अब इसका 10% बढ़ेगा, अब इसका 10% बढ़ेगा, तो अब इसका 10% से गुना करके हम लोग 2 शून्य उड़ा के हम लोग ले आएंगे 1100, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है 12,100, क्योंकि सेकेंड बार में 10% 11,000 का बढ़ेगा। तो समझ गए कि कैसे ये सोल्व होगा क्वेश्चन? ये भी हम लोग 10 से 15 सेकेंड में सोल्व करके निकल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्किल व्हिच सरकमफरेंस इज 44 सेंटीमीटर? पहली बात तो ऑप्शन देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया, एक बात है, और सर्किल बोल रहा है, यानी कि सर्किल अगर यहाँ पे हम फॉर्म करें तो इसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस मतलब होता है इसका बाहरी सतह जो है, इसका जो बाहरी सतह है, ये इसका एरिया कितना है, सरकमफ्रेंस कितना है। तो अब हम लोग सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यहाँ पे डालेंगे, बस 2 स्टेप का है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, यहाँ पे है 44, यानी कि पाई का वैल्यू होता है 22/7, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और आर तो आर है ही, और ये 44, तो 22 दूना 44 होता है, 7 उधर चला जाएगा, यानी कि एक तरह से हमारा आर का वैल्यू आ गया, आर इज इक्वल टू 44/44 इंटू 7, 44 से 44 गया, 7 हमारा बच करके आ गया, यानी कि अब हमारा
आंसर है 7। बिल्कुल नहीं, 7 तो रेडियस है। अब पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो 22/7 इंटू आर के स्क्वायर 49, यानी कि 7 7 49, तो 22 सते 154 आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी कि एक आदमी किसी भी काम को 12 दिन में कर रहा है, अब बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो क्या होगा जब दोनों साथ करेंगे। तो ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन फेज़ 2 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि अगर फेज़ 1 में यही क्वेश्चन होता तो बोलता ए इस काम को ये दिन में कर रहा है, तो बता दीजिए कि इतना इसी मतलब सिर्फ 2 ही दिन में करने के लिए वो कितना टाइम लेगा, मतलब इस प्रकार का सिर्फ क्वेश्चन होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि एक उस काम को 12 दिन में कर रहा है, अब बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो ए को करने की क्षमता 1/12 है, बी को करने की क्षमता 1/18 है। जब दोनों साथ किए तो 18 दूनी 36, 12 तिया 36, और यानी कि 5/36 हो गया। तो 5/36 हो गया तो कितने डेज आ गए, 5/36। 5/36 को अब उल्टा कर देंगे तो 36/5 हो जाएगा। तो 5 सते 35, यानी कि 7.2 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अब ये तो मैंने फटाक से कर दिया, अब हम आपको बताते हैं कि मैंने किया कैसे। सबसे पहले इसका ए अगर किसी भी काम को कुछ किसी मतलब इसका यही फंडे है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो बी 18 दिन में करेगा, 18 दिन में कर रहा है। तो अब इसको पलट दीजिए फिर जोड़ के सीधा कर दीजिए, काहे कि दोनों को एक साथ काम करना है, इसीलिए ये जुटेगा, और जैसे ही जुटेगा उसके बाद पलट करके सीधा कर दीजिए तो हमारा आंसर करेक्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक था। तो ये है पूरे 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें, तो इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कितना हार्ड आता है, कितना हाई लेवल का क्वेश्चन आता है और कितना लो लेवल का। जैसे कि देखिए आप लोग क्वेश्चन फेज़ 1 के क्वेश्चन से बहुत ही अलग है, क्योंकि फेज़ 1 आप लोग दे करके आ चुके हैं, आप लोग को पता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए 25 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में लाने जा रहे हैं। और अगर आपको ये इफ़ेक्टिव लगा तो बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करिए या फिर कुछ करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट ला सकूं। और 1 तारीख तक आते आते बिना एक भी चैप्टर पढ़े सिर्फ ऐसे ही टेस्ट सीरीज, यहाँ पे सिर्फ आप टेस्ट नहीं देते, आपको सिर्फ देखना है, सोल्व भी मैं ही करूँगा और मैं ही बताऊँगा कि इस बिना चैप्टर को पढ़े कैसे सोल्व कर सकते हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा कि 30 सेकंड से कम में हमने कितना क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया। तो वैसे ही बहुत सारे कोर्सेज़ को, बहुत सारे बुक्स को पढ़ते हुए इस सब क्वेश्चंस को बनाया गया है, और इसका सॉल्यूशन का भी शॉर्ट ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है। तो बस अब नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए या फिर कमेंट करिए ताकि वो तुरंत ही आ जाए।